अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम कासिम रज़ा है और मैं एल डब्ल्यू ई के इस कोर्स एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी बैच 156 में आपको एज ए मेंटोर असिस्ट करूँगा। उसके बाद हम लोग इस आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आपको एथिकल हैकिंग क्यों करनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी की नीड क्या है इंडस्ट्री में, हमें इस फील्ड में क्यों आना चाहिए। और भी तो बहुत सारी फील्ड्स हैं लेकिन हमें यही क्यों चूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग अपनी जो आउटलाइन है उसका ओवरव्यू देखेंगे कि आउटलाइन हमारी क्या है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और किन किन चीज़ों पर हम वर्क करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि एक और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें ये कोर्स एथिकल हैकिंग जो साइबर सिक्योरिटी का एलडब्ल्यूई से ही क्यों करना चाहिए। एलडब्ल्यूई ने पिछले 10 से 12 साल में 2.25 लाख से जायद स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको जॉब्स प्रोवाइड की हैं, उनको एक पूरी स्किल विद सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। और अभी वन बैच 156 चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों है। साइबर अटैक बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है क्या। आप लोगों का डाटा होता है डिजिटलाइज डाटा। आज के इस वक्त में हर एक काम, एक बिजनेस ओनर है, एक स्टूडेंट है, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप फीमेल हैं, आप मेल हैं, आप स्टूडेंट है, कुछ भी हैं आप, आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस है, आपका डिजिटल डाटा है जिसमें हमारी बैंक डिटेल्स हैं, हमारे ईमेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। उन पर डिजिटली डाटा होता है जिनको साइबर अटैक्स करके लोग जो बैड हैकर्स हैं या फिर वर्स जो बंदे हैं ना, वो उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। आपका पर्सनल डाटा जो है वो लीक करके या फिर आपको पर्सनल डाटा जो है गैदर करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी तो ज़रूरी है। अभी अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी एक न्यू क्रिएट होता है, कोई भी न्यू स्टार्टअप है, कोई बंदा एक अपना न्यू बिजनेस बनाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे उस चीज़ को डिजिटली करना है। क्यों ना, कभी जो वक्त चल रहा है इसमें वेबसाइट्स बन रही हैं, हर एक बिजनेस ओनर, हर एक जॉब ओनर या जॉब होल्डर जो है, हर एक बैंक, कोई भी फील्ड है उसमें डिजिटलाइज डाटा, कोई भी उनकी वेबसाइट हो सकती है, उनके एप्लीकेशन हो सकती है, उनके सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, मोबाइल डिवाइसेस हैं, हमारा अपना पर्सनल डाटा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोगों को खुद भी तो सेफ रखना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी नीड क्या है, क्या इंडस्ट्री में डेली बेस पर इसकी नीड है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट एज पर सर्च किया है कि साइबर अटैक इन ए डे, एक दिन में जो कि कैलकुलेटेड हैं, जो ओपन सोर्स या फिर जिनको आप कह सकते हो कि गिना जा सकता है, या जो पता चलते हैं कि इतने अटैक हुए हैं, वो ओवर 6 मिलियन अटैक हैं, 600 मिलियन अटैक हैं एक दिन में, जो कि हाईलाइटेड हैं, इंक्रीजिंग। अभी ये भी थ्रेड ऑफ साइबर क्राइम ग्लोबली, पूरी दुनिया में 600 मिलियन से जायद साइबर अटैक्स जो हैं वो डेली होते हैं। एक सेकंड में आपके जो अटैक बनते हैं ना, साइबर अटैक्स, वो 54 पीपल, 54 बंदे जो है ना, वो एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में, बल्कि एक मिनट में भी नहीं, एवरी सेकंड 54 बंदे इस चीज का शिकार हो रहे हैं। 50 से जायद बंदों के साथ हर एक सेकंड के अंदर उनके साथ स्कैम्स हो रहे हैं, उनके साथ उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जो कि लीगली जिनके खिलाफ रजिस्ट्रेशंस भी होती हैं, एप्लीकेशंस भी होती हैं, वो तकरीबन 600 मिलियन है। कुछ ऐसे बहुत ज्यादा अटैक्स हैं जिनकी कोई हमारे पास रिपोर्ट है ही नहीं। तो इसका कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो आपको इतना ज्यादा आउटपुट देती है, और आगे फ्यूचर इसका कभी, वो कहते हैं, ना खत्म होने वाली चीज है। ना सिक्योरिटी के थ्रेड्स खत्म होने हैं और ना ही साइबर सिक्योरिटी की जो नीड है, जो साइबर सिक्योरिटी की आगे हमारे पास उसकी डिमांड है, ना वो खत्म होनी है। रैंसमवेयर में अगर हम लोग देखें, अटैक अलोन अकाउंट फॉर 1.7 मिलियन रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं रिपोर्टेड, जो मतलब रिपोर्ट होते हैं 1.7 मिलियन रैंसमवेयर अटैक, जो कि डेली बेस पर रिपोर्ट होते हैं। और फिशिंग में भी, बेसिकली फिशिंग ये होता है 3.4 बिलियन फिशिंग ईमेल्स। अच्छा, ईमेल्स जो आपको शेयर किए जाते हैं डाटा टारगेटिंग करने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मेल पर डेली बेस पर बहुत ज्यादा ईमेल्स रिसीव होते हैं, आपको नंबर्स पर बहुत ज्यादा जैसे आपका व्हाट्सएप है उस पर आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं अननोन नंबर से, आपको कॉल रिसीव होती हैं स्पैम नंबर से।
तो उनके बैकएंड पर रैंसमवेयर, उनके बैकएंड पर वायरसेस होते हैं, ऐसे पैकेट्स होते हैं जो कि आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अरे यहाँ पर अगर आप लोग अपना ईमेल देखना चाहेंगे क्या आपका ईमेल सेफ है, तो उसके लिए एक छोटा सा टूल है जिसका नाम है हैव आई बीन पाव्ड। ये एक छोटा सा टूल है, यहाँ पर आप लोगों ने जाकर अपना ईमेल पेस्ट करना है और ये पूरे का पूरे इंटरनेट को एनालाइज करके आपको बताएगा क्या आपका बाकी डाटा सेव है। यहाँ पर मैं आया हैव आई बीन पब्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, कासिम रजा ये मेरा मेल है, मैंने ये चेक किया, जीरो ब्रीचेज हैं मेरे पास। अगर मेरा कोई भी डाटा ब्रीच हुआ या मेरा डाटा आगे लीक हुआ तो यहाँ पर मेरे पास ब्रीचेस शो हो जानी है, किन किन वेबसाइट से डाटा मेरा ब्रीच हुआ है वो चीज़ें शो हो जानी है। तो आप इमेजिन करके देखें कि साइबर सिक्योरिटी का कितना नीड है और साइबर सिक्योरिटी की आगे डिमांड हमारे पास कितनी है। और ये जो हम लोग आपको कोर्स करवा रहे हैं 15 मॉड्यूल्स का, ये जो सारे का सारा हमारा कोर्स है, ये कोई एक सिंगल नॉर्मल कोर्स नहीं है। अगर ये एज इट इज यही आउटलाइन आप कॉपी करके चैट जीपीटी या क्लाउड जेमिनी किसी को भी दोगे और इसको उनको बोलेंगे कि इस पर एनालाइजेशन, मुझे इसको एनालाइज करके बताओ कि क्या इससे मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, मैक्सिमम इससे मैं कितना कमा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आपको यही कॉपी करके दिखाऊं, मैं आप लोगों के सामने यही करके दिखाता हूँ। अ, ये देखें हमारे पास ये है हमारी आउटलाइन, ये हम लोगों ने कॉपी की। अच्छा, यहाँ पर आ गया, मैं चैट जीपीटी को खोल लेता हूँ, क्लाउड जेमिनी, किसी एक सिंगल एआई टूल को। बेसिकली वो चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी हमारे पास एक चैटबॉट है जिसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड वाइड कोई भी ओपन सोर्स डाटा गैदर कर सकते हैं। कल की जो हमारी क्लास होनी है इसमें मैंने ना आपको डाटा गैदरिंग के बारे में बताना है। ओपन सोर्स OSNIT फ्रेमवर्क है एक, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सर्विसेज, वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिससे आप एक बंदे के सिर्फ नेम से, एक बंदे के सिर्फ ईमेल से, एक कंपनी की सिर्फ वेबसाइट की डोमेन से उसका इतना डाटा निकाल सकते हैं कि कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर मैंने वही आउटलाइन लाकर पेस्ट कर दी, ये देखें। और अभी मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे इसको एनालाइज करके बताओ कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और इसके आगे मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। अच्छा यार, ये इस आउटलाइन को अच्छे से एनालाइज करो और मुझे बताओ कि अगर ये मैं क्लियर कर लूँ तो इसके बाद मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मैं किन किन फील्ड में जा सकता हूँ, कितना पैसा कमा सकता हूँ, वो बताओ पाकिस्तान में रहकर। और उसके बाद मुझे ये बताओ कि इसकी अगर मैं ये किसी को करवाऊँ तो इसकी मुझे क्या प्राइस रखनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने इसको एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया है, यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया होगा ना, टाइम ज़्यादा लगना था। ये देखें, आपकी सेम एज इट इज़ आउटलाइन है जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को जब हमारा ग्रुप बनेगा तो वहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि ये क्या है। सारी की सारी आउटलाइन एक PDF के अंदर शेयर कर दूंगा। अच्छा, आपने जो एथिकल हैकिंग के 15 मॉड्यूल्स, ये हकीकत कंप्यूटर कंप्लीट फंडामेंटल्स हैं। अगर कोई शख्स इनको प्रॉपरली प्रैक्टिकल्स के साथ क्लियर कर ले तो सिर्फ एथिकल हैकर नहीं बल्कि मल्टी डोमेन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर इसने मुझे बताया है कि मैं इसमें कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकता हूँ। अच्छा, इन इंग्लिश, ये देखें, अभी मैं इसको ये दोबारा सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ तो ये मुझे लिख कर दे देगा, ये देखें। इसमें आप बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं, प्रोफेशनल मार्केट एनालाइजर। अच्छा, आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। इसको कंप्लीट करने के पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी रेड टीम अटैक सिमुलेशंस में आप जा सकते हो, जिसमें आप पेंट्रीशन टेस्टर, एथिकल हैकर, वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट, बग बाउंटी हंटर, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टर। उसके बाद प्राइमरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इसमें क्या क्या ले सकते हो, जिसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ सिस्टम है, नेटवर्क है, एक्सप्लिसिट वैलिडेशंस हैं, हमारे पास वल्नरेबिलिटी रिपोर्टिंग है, अटैक सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हैं। डिफेंसिव सिक्योरिटी में आप जा सकते हो, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस में आप जा सकते हो, GRC में। अच्छा, इसके बाद आपकी वैल्यू क्या है, बेसिक, ये एक एक मेन चीज है जिसमें हाई वैल्यू स्पेशलाइजेशन पाथ्स हैं। हम लोग इसमें आपको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी क्लियर करवाएंगे, क्लाउड सिक्योरिटी भी, IoT सिक्योरिटी भी, मालवेयर एनालिस्ट भी और डिजिटल फॉरेंसिक्स भी। बेसिकली डिजिटल फॉरेंसिक्स आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स गैदर करना है, मतलब आपका एक नंबर है या आपका एक IP है, उससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी तस्वीर, आपकी डिवाइस का मैक एड्रेस, एक एक चीज उससे किस तरह आप गैदर कर सकते हो। फिर उसके बाद मार्केट की डिमांड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कितनी है, हाई, डिफिकल्टी बहुत कम है। क्लाउड सिक्योरिटी में कितनी है, एक्सट्रीमली हाई, और इसकी डिफिकल्टी भी हाई है, इसको करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद IoT सिक्योरिटी है, रैपिडली ग्रोइंग इसमें है और इसकी डिफिकल्टी हाई है। मालवेयर एनालिस्ट है,
नीश मतलब आप कह सकते हो कि इसको एडवांस लेवल तक आप लेकर जा सकते हो, और इसकी डिमांड, इसकी डिफिकल्टी बहुत हाई है। और ये सारे के सारे आपको इसमें मैं क्लियर भी करवाऊंगा। इसके बाद आप यही जॉब्स करके इन इसको कंप्लीट करके आप क्या जॉब क्या कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हैं, एक साल तकरीबन आप इसको दे लेते हो, 60,000 से 1,20,000 रुपया मंथली सैलरी आपकी होगी। और वो चीज़ 2025-26 की रेंज में, और आगे अगर हम लोग फ्यूचर में देखें तो ये 50-50 लाख तक भी जाएगी। क्यों ना कि आगे अभी हर बंदा एआई को ले रहा है, हर बंदा हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग को ले रहा है, ई कॉमर्स में जा रहा है, इस तरह क्रिप्टो वगैरह में जा रहा है। लेकिन हर बंदे को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आप क्रिप्टो में हो, आप ई कॉमर्स में हो, किसी भी फील्ड से आप तल्लक रखते हो, आपके लिए सिक्योरिटी मस्ट है। आपकी सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी सिक्योरिटी नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपके कोई फायदा नहीं है। आप 50 साल काम करोगे और 1 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। 1 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट को एक्सेस करके लीगली, ऐसे मेथड्स हैं जिस पर बंदा काम गलत कर रहा है लेकिन मेथड ऐसा यूज कर लेता है कि वो काम लीगल होता है, उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। उन चीजों से आप बच कैसे सकते हो। बेसिकली इस कोर्स में आपको आपकी अपनी सिक्योरिटी किस तरह रख सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने बिजनेस की, और आप ये सर्विसेज आगे किस तरह प्रोवाइड कर सकते हो, एक एक चीज इन डेप्थ देखेंगे हम लोग। उसके बाद जूनियर पेंट्रेशन टेस्टर है, जिसमें 1,20,000 से 2.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। मिड लेवल पर सिक्योरिटी इंजीनियर आप 2.5 लाख से 5 लाख, और अगर सीनियर आप इसको तकरीबन कुछ नहीं 2 साल दे लो या 3 साल दे लो, सीनियर लीड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आप बन जाओगे, जिसमें 5 लाख से 10 लाख से प्लस आप कमा सकते हो। और इजीली इससे ज्यादा लोग कमा रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। अगर आप इसको रिमोटली भी करते हो फ्रीलांसर्स के तौर पर, 300 से 800 डॉलर मंथली आपकी इनकम होगी। अगर एक्सपीरियंस आपके होगा, पास होगा, तो 1500 से 4,000। अगर आप स्पेशलिस्ट होंगे तो 5,000 से प्लस, 5,000 डॉलर से प्लस। बग बाउंटी हंटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, बिगिनर्स 20,000 से। बेसिकली बग बाउंटी हंटिंग जो है ना, वो एक बग किसी भी वेबसाइट से, किसी टूल से आप फाइंड करते हो। जिस तरह हम लोग कैपकट यूज करते हैं, हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, प्ले स्टोर यूज करते हैं, गूगल, इस तरह की जितनी भी एप्स हम लोग यूज करते हैं, उनके अंदर बग होते हैं, उनके अंदर कमियां होती हैं कि क्यों ना कि आपने उन पर अपनी पर्सनल डिटेल्स अपलोड की होती हैं। और जो कंपनी, उनका कंपनी का डाटा भी होता है। अब उसमें आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें कंपनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा डाटा उस पर पड़ा होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। अब उसको सिक्योर करने के लिए वो लोग उसको एक तो ओपन सोर्स करते हैं कि हाँ, अगर इसमें से कोई बंदा मुझे बग फाइंड करके देगा तो हम उसको इतना पे करेंगे। अगर आप इसको स्किल्ड, इसमें पूरी स्किल सीखते हो तो 1,000 से 10,000 पर वल्नरेबिलिटी, एक वल्नरेबिलिटी, एक कमी, एक खामी आप ढूंढ कर आप 10,000 डॉलर से प्लस ले सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि ये वाकई लोग कमा रहे हैं। हम लोग फाइवर भी देखेंगे, ऐसी कुछ बग बाउंटी की वेबसाइट्स हैं, हम लोग वो भी देखेंगे। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें ऑफर हो रही हैं, हम लोग वो भी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये किसी को करवाता हूँ, किसी को टीच करता हूँ, रिकमेंडेड जो हमारे पास मार्केट प्राइस है, रिकॉर्डेड, जस्ट रिकॉर्ड करके देना है, कोई लाइव मेंटोरशिप नहीं आपकी होनी। सिर्फ 2 से 3 मंथ का एक कोर्स जो कि रिकॉर्ड करके आपको दे देना। 1.5 लाख से 3 लाख रुपया सिंगल स्टूडेंट को चार्ज है। इमेजिन कर लें, सॉरी, 15,000 से 30,000 रुपया सिंगल स्टूडेंट को। अच्छा, उसके बाद लाइव ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग हम लोग देखें तो इसमें 3 से 4 मंथ, मतलब आपका 1 वीक में 1-2 क्लासेस होनी है, उसमें लाइव सेशंस और प्लस लैब्स, क्वेश्चन आंसर सपोर्ट जो कि आपको इसके अंदर मिलेगी, एक एक चीज मिलेगी। वो आप 35,000 से 70,000 रुपए तक, ये हमें वो बता रहा है, और आपसे इसका कोई 1,000 गुना से भी कम चार्ज किया जाएगा। 500-600 रुपया या 700 रुपया कोई मायने नहीं रखता एक एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी की स्किल के आगे। उसके बाद प्रीमियम मेंटोरशिप जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी, हम लोग फुल लैब इन्वायरमेंट करेंगे, रियल पेंट्रेशन टेस्टिंग सिमुलेशंस बनाएंगे, सीवी और इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको लास्ट लेक्चर हमारे 5-6 होंगे, मैं उसको आपको कैरियर भी बताऊंगा, करियर आप आगे इसमें किस तरह बना सकते हो, उसके एसेट्स भी दूंगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एसेट्स भी दूंगा। और इसकी प्राइस अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए ना, 80,000 से 1.5 लाख रुपया है। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, एथिकल हैकिंग ये साइबर अटैक्स कर कौन रहा है। बेसिकली अगर आप लोग एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, इसी तरह कुछ लोगों ने एक
सीखी हैकिंग ही हुई है, वो लोग बस उसको एथिकली यूज नहीं कर रहा है, उसको एथिकल वे में यूज नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए यूज नहीं कर रहा है, उसको बैड वे में, बुरे वे में, आपका डाटा क्रैश करने में, या आपका डाटा चोरी करने में, आपका डाटा ब्रीच करने में उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारे पास 600 मिलियन से प्लस साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ये बैड हैट हैकर्स कर रहे हैं। हमारे पास सिक्योरिटी के बंदे कम हैं और जो अटैकर हैं वो ज्यादा हैं। तो आपको इस चीज में सिक्योरिटी में आना है, साइबर सिक्योरिटी में आना है, एथिकल हैकिंग में आना है, अनएथिकल वे में नहीं आना। आपको एथिकल हैकिंग में आना है। आपको इस फील्ड में एथिकल हैकिंग में आना है। और उसके बाद स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के हैकर भी टॉप पर हैं क्यों ना, कि यहाँ पर कामरान राफे था एक, हमारे पास कामरान राफे राफे बालोच थे हमारे पास। उनने उन्होंने 2002 में जो दुनिया की टॉप तीन 2014 में दुनिया की जो टॉप तीन कंपनीज थी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, इस तरह की उन कंपनीज को इतना बड़ा झटका दिया था कि अभी तक वो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के, बेसिकली वो हैकर नहीं है, वो सिक्योरिटी एनालिस्ट है। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो है ना, जी आप हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिक्योरिटी में गए हैं। पाकिस्तानी 90% जो हैं, 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी में गए हैं। बहुत कम स्टूडेंट जो हैं, कामरान नहीं राफे बालोच उनका नाम था, कामरान तो मैंने वैसे बोला है। अच्छा, तो 99% स्टूडेंट्स जो है ना, 99% हमारे हैकर्स या हमारे सीनियर्स जो हैं वो सिक्योरिटी में गए हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। अगर आप इस चीज़ को कंप्लीटली एनालाइज कर लेते हो और इस चीज को पूरे एक टाइम दे लेते हो, अपना पूरा टाइम दे लेते हो, इस पर पूरी रिसर्च कर लेते हो, पूरा इसको प्रैक्टिकली कर एक एक चीज प्रैक्टिकली करके देखते हो, तो कंपनीज आपको खुद फाइंड करती हैं, कंपनीज आपके पास खुद आती हैं, आपको खुद ऑफर लेटर्स देती हैं। क्यों ना, कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जरूर, इसमें एक एक कंपनी पीछे होती है। जी, आप दूसरों को इससे बेनिफिट ही, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यही कि इससे दूसरों को बेनिफिट जी किस सर, तरह ये होता है। सवाल जब आपका जो सेशन है स्टूडेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है वो जी आखिर में करेंगे। हमारे पास 20 मिनट का टाइम रह गया इस लेक्चर को कंप्लीट करने का। सवाल जवाब के लिए आप सबका व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बना दिया गया है। प्लीज़ अभी मेंटोर को लेक्चर डिलीवर करने दें, सवाल जवाब थोड़ी सी देर के लिए साइड पर रख दें। ओवर टू यू सर। ओके सर। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्यों ना करियर अपॉर्चुनिटीज देखी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस करिकुलम। अच्छा, यहाँ पर पेंट्रेशन टेस्टर है हमारे पास, तो क्या वाकई पेंट्रेशन टेस्टर की हम लोग ये चीज़ें ऑनलाइन देखेंगे, क्या ऑनलाइन वाकई इसकी जो हमारे पास हैं सर्विसेज कोई दे रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइवर, एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्रीलांसर्स आकर अपनी सर्विसेज देते हैं। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो तो आप यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज दे सकते हो। मैंने यहाँ पर पेंट्रीशन टेस्टर सर्च किया, तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि लोग इससे कितना पैसा कितना कमा रहे हैं, चार्ज कितना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आई विल डू नेटवर्क वेबसाइट सिक्योरिटी पेंट्रीशन टेस्टिंग। ये बंदा जस्ट मालवेयर रिमूव करेगा, पेंट्रीशन टेस्टिंग करेगा एक दफा आपके इंटरनेट पर, आपके नेटवर्क पर, जो भी आपकी वेबसाइट होगी या जो भी आपका इंटरनल नेटवर्क होगा, जो भी आपका सर्वर होगा, तो 50,000 रुपया ये आपको चार्ज करेंगे। और 24 जो इसके ऑर्डर्स हैं ना वो क्यू में पड़े हुए हैं, मतलब 24 बंदे अभी तक इसके पास हैं। ये बंदा 32,000 चार्ज कर रहा है, 32,000 रुपया चार्ज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पेंट्रीशन टेस्ट करेगा वेबसाइट पर और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, उसको रिमूव नहीं करके देगा। 300, 350 से जायद जो है ना इसके पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, और 4.9 की इसकी रेटिंग है। अब ये बंदा है, ये एक पेंट्रीशन टेस्टिंग करेगा, उसकी गाइडलाइंस देगा आपको। इसमें कोई, ना तो ये उसकी डिटेल्स देगा, ना ही ये आपको उसकी जो आप उससे डिफेंड किस तरह कर सकते हो, ना वो बताएगा। और ये 40,000 से ज्यादा चार्ज कर रहा है, और 25 ऑर्डर इसके क्यू में पड़े हुए हैं, और 5 रेटिंग्स है इसकी। यहाँ पर ये बंदा 1 लाख चार्ज कर रहा है, ये 70,000 चार्ज कर रहा है। ये 1 लाख वाले के दो पड़े हुए हैं क्यू में, ये दो कंप्लीट करे और इस 2 लाख रुपए इसकी जेब में। और ये चीजें इजीली आप कर सकते हो, ऑटोमेशन लगा कर आप कर सकते हो। ये इतना कोई काम मुश्किल नहीं है, एक दिन में आप इजीली इजीली एक वेबसाइट को 1-2 घंटे काम करके सुकून से उसकी वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, उसकी पेंट्रीशन टेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद है वेलर, आप ये आपकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर वल्नरेबिलिटी
एंड पेंटिशन टेस्टिंग करेगा। 137 ऑर्डर इसके क्यू में, 80,000 से ज्यादा ये चार्ज कर रहा है, और 5 की रेटिंग है इस बंदे की। ये 35,000 रुपया, ये 2 लाख रुपया चार्ज कर रहा है, जो कि नेटवर्क और सर्वर पर एक दफा जस्ट पेंटिशन टेस्ट करेगा, ना ही उसको डिफेंड करेगा, मतलब कंप्लीट भी नहीं करके देगा। डिफेंडिंग के लिए आपको एक और मदद हायर करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर लें कि इसकी क्या वर्थ क्या है आगे, साइबर सिक्योरिटी की वर्थ क्या है 2026 में। या साइबर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइबर सिक्योरिटी वर्थ इन 2030, क्यों ना कि आप लोग 2030 तक एक बहुत बेहतरीन लेवल के और टॉप लेवल के हैकर्स बन जाएंगे। आपको क्यों ना कि इसको टाइम देना पड़ेगा, ये फील्ड ही ऐसी है जिसको टाइम ना दिया जाए तो इसमें जाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पर 2030 में ओवर, ये प्रोजेक्ट सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स को टच करेंगे। 2025 में इन्होंने ये मतलब काम हो चुका है ऑलरेडी, 10.5 मिलियन को ये टच कर चुके हैं। दो इसमें 10 ट्रिलियन जो 10 बिलियन डे साइबर अटैक्स जो है ना वो हुए हैं 2025 में, जिनके अकॉर्डिंग जिनको सॉल्व किया गया है या जिन पर हमारे पास बंदे हैं, 10 बिलियन हुए हैं। और डेली बेस पर 600 बिलियन, 600 मिलियन अटैक्स होते हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि अभी कितने ज्यादा अटैक्स को डिफेंड नहीं किया गया, कितनी ज्यादा सिक्योरिटीज हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। इसमें आगे आपकी फील्ड क्या है एथिकल हैकिंग में। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ना अपनी आउटलाइन देख लेते हैं कि हमारी आउटलाइन में बेसिकली हम इसमें आपको क्लियर क्या क्या चीजें करवाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया एथिकल हैकिंग का, उसके बाद साइबर लॉ आपको बताएंगे कि लॉ है क्या। बेसिकली आपको एथिकल हैकिंग करनी है, इसमें कुछ एथिक्स भी है ना, कुछ लॉ भी हैं। उन चीजों को आपने किन चीजों को अवॉइड करना है, किन क्या क्या फंडामेंटल्स होंगे, क्या क्या मेथड हैं जिनके थ्रू आपने एथिकल हैकिंग करनी है। ऐसे भी मेथड्स हैं जहां पर आप लोग कर तो एथिकल हैकिंग रहे होते हो, लेकिन आप उसमें कोई रिटर्न परमिशन नहीं लेते उसके ओनर की, तो वो चीज साइबर क्राइम में आती है कि आप लोग वाकई एक साइबर क्राइम कर रहे हो। अच्छा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स इसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिक्स होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, फाइल सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, व्हाट इज नेटवर्किंग बेसिक, टीसीपी आईपी क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या है। उसके बाद लिनक्स हम लोग इंस्टॉल करेंगे या पैरेट इंस्टॉल करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिनक्स फाइल सिस्टम बेसिक टू एडवांस कमांड्स देखेंगे। उसके बाद हमारे पास फुट प्रिंटिंग एंड फुट प्रिंटिंग, बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हो कि डिटेल गैदरिंग। फुट प्रिंटिंग आपने देखा होगा कि अगर कोई भी केस हो, कोई भी मर्डर हो या कोई भी ऐसा हो, तो मोस्टली जो हमारे पास साइबर एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हमारे पास पुलिस वाले या कोई भी हमारे पास इदारा है, वो जब मौका पर जाते हैं तो वहां पर फुट प्रिंटिंग देखते हैं। पैरों के निशान भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर फुट प्रिंटिंग डिजिटल फुट प्रिंटिंग होते हैं। मतलब आपका डिजिटल एक पाथ या डिजिटल वे कि आप कहाँ कहाँ पर गए हो, कौन कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस की हैं, क्या क्या आपने किया है। तो वो फुट प्रिंटिंग हमारे पास आता है। उसके आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स गैदर करना, और स्कैनिंग हमारे पास आ जाता है। स्कैनिंग में नेटवर्क स्कैनिंग, सर्विस डिटेक्शन, और यूजर एंड मैप, एडवांस यूजर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमारे पास आ जाती है, हम मॉड्यूल नंबर 8 में देखेंगे, जिसमें हम ऑटोमेटेड स्कैनिंग लगाएंगे। जिस तरह आप हमारे पास ये एक दे रहा है ना बंदा, ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास प्रोफेशनल पेंट्रीशन टेस्टर है एंड्रॉइड आईओएस एप्स पर, 1 लाख रुपया ये चार्ज कर रहा है। इस चीज को आप ऑटोमेट किस तरह कर सकते हो वो हम लोग देखेंगे। जस्ट आपने ऑटोमेट कर देना, क्लाइंट्स आएंगे, वो काम ऑटोमेशन से करना है, जस्ट आपने एक दफा देख लेना है। उसके बाद हमारे पास रहता है रिपोर्ट एनालाइज। बेसिकली अगर आज की डिजिटल फील्ड में या फिजिकल फील्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, इस एरा में कुछ भी देखा जाए ना, तो वो है रिपोर्ट एनालाइज। रिपोर्ट्स को किस तरह हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। एक पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें किसी बंदे ने बना के दी है, आप एक जॉब होल्डर हो, आपने अपने एचआर को, अपनी सिक्योरिटी टीम को, आपका जो सीनियर है उसको आप अपने काम की एक रिपोर्ट बना कर देते हो। इसमें हम लोग वो चीज डीपली देखेंगे कि आप किसी भी फील्ड में, और इन डेप्थ देखेंगे कि आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जो अपनी रिपोर्ट है, जो आपने एनालाइज किया, जो डाटा गैदर किया, वो अगले बंदे को देना किस तरह है, किस तरह पेश करना है, रिपोर्ट उसकी क्रिएट किस तरह करनी है। और अगर आपको कोई बंदा आपको रिपोर्ट दे रहा है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कोई बंदा आपको रिपोर्ट दे रहा है, तो उसको एनालाइज किस तरह करना है हम लोग वो भी देखेंगे। उसके बाद सिस्टम हैकिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, पासवर्ड अटैकिंग क्या होता है, ऑथेंटिकेशन बाईपास क्या होता है, प्रिविलेज क्या होती है, मेंटेनेंस एक्सेस क्या होता है,
थ्योरी ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मालवेयर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, वॉर्म्स देखेंगे, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज देखेंगे, वेब एप्लीकेशन हैकिंग देखेंगे, उसके बाद वायरलेस नेटवर्किंग सिक्योरिटी देखेंगे, और क्लाउड एंड आईओटी सिक्योरिटी देखेंगे। क्लाउड सिक्योरिटी बेसिक्स क्या है, आईओटी वल्नरेबिलिटीज क्या है, कंटेनर सिक्योरिटी इंट्रो क्या है, डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, और रिपोर्टिंग एंड सर्टिफिकेट कैरियर। यहाँ पर आप सी एच और ओ एस सी पी के सर्टिफिकेट्स किस तरह ग्रैब कर सकते हैं विदाउट एनी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह करेंगे, वो चीज़ें डिटेल्स मैं आपके साथ लाइव शेयर करूंगा, आपको वो चीज़ें ग्रैब करके दिखाऊंगा। आप स्टैनफोर्ड के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट्स किस तरह गैदर कर सकते हैं। क्यों ना कि ये दो, स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, और भी इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनके जो साइबर सिक्योरिटी के या फिर एथिकल हैकिंग के जो कोर्सेज हैं उनको आप करके, या उनके कोर्सेज आप ना भी करो तो उनके एग्जाम्स देकर, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उनके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एनुअल बेस पर हमारे पास होते हैं, और वो आपको, जो आप कह सकते हो कि आपकी तरफ मास्टर्स का एक बंदा है ना, आईटी में उसने BS MSc की है, सॉरी एमएससी बोल रहा हूँ, उसने बीएस कर लिया है या फिर एक हायर स्टडीज की है इन आईटी फील्ड, आप वो सिंगल एक एग्जाम देकर, एक उनका वो जो भी उनका टेस्ट होता है वो पास करके उसके लेवल का एक सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर वो बंदा अपनी डिग्रीज लेकर कंपनी में जाएगा, किसी भी जगह पर जॉब करने के लिए जाएगा, किसी फ्रीलांसर के पास जाएगा, और आप वो डिप्लोमा लेकर जाओगे, तो आप उससे बेहतर होंगे, उससे आपकी ज्यादा डिमांड होगी। ये हमारे पास टोटल 15 मॉड्यूल्स होंगे, डेली हमारा एक मॉड्यूल क्लियर होगा, और उसको हम इन डेप्थ देखेंगे, और जो हमारे पास ग्रुप्स होंगे बने हुए उसमें मैं आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा। कल हम लोगों ने ना जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना है उसमें हम लोगों ने देखना है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, और आईपी एड्रेस से किस तरह किसी भी बंदे की डिटेल गैदर की जा सकती है। उसके बाद OSNNT फ्रेमवर्क हम लोग देखेंगे, जिसमें आपके पास डिटेल गैदरिंग, बेसिकली ये एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, जो कि एक आप कह सकते हो कि खजाना है, या एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसमें आप यूजर नेम, ईमेल, डोमेन्स, आईपी एड्रेस, इमेज, आप एक तस्वीर किसी बंदे को शेयर कर रहे हो, क्या उसके बैकएंड पर आपका डाटा है? जी हाँ, उसके बैकएंड पर आपका इतना डाटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसने इंस्टेंट मैसेजिंग करना, पीपल, लोगों को किस तरह आप सर्च कर सकते हो, टेलीफोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स आप किस तरह ले सकते हो, पब्लिक रिकॉर्ड्स देखेंगे, बिजनेस रिकॉर्ड्स देखेंगे, जियो लोकेशन टूल्स देखेंगे, किसी बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन, जियो लोकेशन उसकी सर्च करना वो देखेंगे, कुछ डार्क वेब के कुछ टूल्स देखेंगे, टेररिज्म के अकॉर्डिंग कुछ डाटा एक्सेस करेंगे, मतलब जो भी डिटेल्स हमारे पास हैं, ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस, वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कुछ डिटेल्स गैदर करेंगे, मोबाइल इमुलेशंस देखेंगे, मेटा डाटा देखेंगे। मेटा डाटा एक ऐसी चीज है जो कि अगर इसके बैकएंड को देखा जाए ना, तो आप कह सकते हो कि ये आपका पूरे का पूरा डाटा लेके चलता है। अगर यहाँ पर मैंने कोई एक पिक किसी को शेयर कर दी, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बैकएंड पर इतना ज्यादा डाटा होता है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा आईपी उसमें होता है, हमारा मैक का एड्रेस उसमें होता है, आपने किस पोज में किस तरह खड़े होके जमीन से कितनी हाइट में वो पिक लिया है या वो डाटा कैप्चर किया है, वो चीज़ें भी होती हैं। जो एग्जिफ टूल्स, मेटागोफ और फोका हो गया, हमारे पास कोड टू आउटलुक एक्सपोर्ट हैं, हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखेंगे, आर्चीव्स देखेंगे, वेब्स जिसमें डाटा लीक, पब्लिक डाटाबेस, मीडिया देखेंगे, कुछ सर्च इंजन्स देखेंगे जिसमें जियो लोके, इमेजिन करें यहाँ पर ये पूरे का पूरा ओपन सोर्स है, और इसमें आप किसी भी बंदे के पूरे की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हो कि वो बंदा कहाँ पैदा हुआ, कहाँ गया, क्या क्या उसने किया, एक एक चीज। और उसके बाद मैं आपको कल दिखाऊंगा कि आप लोगों की जो ट्रैकिंग होती है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसकी कुकीज एक्सेप्ट करते हो, तो उसकी जो ट्रैकिंग है, क्या वो आपकी वेबसाइट्स को ट्रैक कर रहा है, क्या वो आपके काम को ट्रैक कर रहा है, कि आप क्या क्या कर क्या कह रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, वो आपका एक पूरे का पूरा रोड मैप बनाएगा, पूरे का पूरा आपका एक, आप कह सकते हो एक मैप बनाएगा कि आपने किस वेबसाइट, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके अंदाजे लगाए जाते हैं, आपकी एज क्या होगी, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाकर उसमें आपका डाटा गैदर किया जाता है, और आपके अकॉर्डिंग रिसर्च की जाती है जिससे आपका डाटा लीक हो सकता है। और बेसिकली अगर हम लोग एथिकल हैकिंग को देखें तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अगर स्टूडेंट भी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। या आप फीमेल हैं तो फीमेल्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनके जो सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये होती है
कि उनका जो डाटा होता है ना, पर्सनल डाटा, वो लीक हो जाता है और फिर लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो वो चीज़ आप खुद को कैसे डिफेंड कर सकते हो? और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये चीज़ का कर रहे थे क्वेश्चन कि सर अगर हमारे से स्कैम हो जाए तो हम उसकी एप्लीकेशन किस तरह दें, लीगल एप्लीकेशन। तो उसके लिए FIA है हमारे पास, NCCI है। हाँ, अगर आपका कोई भी डाटा गलती से किसी बंदे के पास चला गया तो NCCI.org लिखें। यहाँ पर NCCI.org, अगर यहाँ पर ORG, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है NCCI.org, जिस पर ये देखिए स्टॉप NCCI.org। यहाँ पर अगर आप जाकर अपना केस क्रिएट करते हो ना, आप फीमेल है, आपका कोई भी पर्सनल पिक्स या कोई कुछ भी अपना पर्सनल डाटा आपका लीक हो चुका है, किसी बंदे के पास चला गया, आपको शक है कि ये बंदा आपका डाटा सोशल मीडिया पर लीक करेगा, तो यहाँ पर आप अपना केस क्रिएट कर सकते हो, वो मीडिया यहाँ पर अपलोड कर दो और इनको ये प्रूफ दे दो कि हाँ ये ओनर मैं हूँ इसका, और ये मेरा डाटा लीक हो रहा है। तो जब भी किसी भी दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये पोस्ट होने की करने की कोई भी बंदा कोशिश करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कैप्चर किया जाएगा और उसके खिलाफ पूरा पूरा एक एक्शन भी लिया जाएगा और आपका डाटा भी अपलोड नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास FIA है, जो कि हमारे पास है पाकिस्तान के ऑफिशियल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग है और साइबर सिक्योरिटी है हमारी, उसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हो और वो इस चीज़ को डिफेंड करते हैं। उनका काम ही यही होता है और वो पूरे का पूरा एक एक्शन लेते हैं, प्रॉपर एक एक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कल ये भी देखेंगे कि ये हमारा हमारे पास आज तो हम लोगों ने सिर्फ पेंटिशन टेस्टर की एक वैल्यू देखे ना, कल हम लोग एथिकल हैकर की, वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट की, ये सारा देखेंगे कि वाकई इस फील्ड में आपको पैसे भी मिलेंगे, कि आप लोग इससे कमा भी सकते हो, और एक इसकी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें आप लोगों को एक पैसा बहुत ज्यादा मिलता है और दूसरा आप लोगों की इसमें सर्विसेज बहुत ज्यादा होती हैं, आपका एक नेम होता है, अपनी सिक्योरिटी रख सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी रख सकते हो। ये चीज एक आप कह सकते हो कि बहुत इन डिमांड है। यहाँ पर अगर हम लोग क्यों ना, अगर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं सर्च की, इसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये देखें, हम लोगों ने यहाँ पर वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट देख सकते हैं, बग बाउंटी हंटर, बेसिक, जो हमारा कल का लेक्चर होना है या कल का हमारा जो भी सेशन होना है उसमें जी हम लोग सर, इज इट SNT ओवर? को कंप्लीट देखेंगे। जी सर। हाउ मच टाइम मोर सर? ठीक है सर, आप कर लें क्लास।